ऐसी रीति रिवाज ही क्या जो हमारी बेटी बहू को आगे न बढ़ने दे। शादी के तीसरे दिन ही बीएड का इम्तिहान देने जाना था उसे। रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई थी। किताब के पन्नों को पलटते हुए कब भोर हुई पता भी नहीं चला। हल्का उजाला हुआ तो ननद जगाने के लिए आ गई। बहुत मेहमान थे तो सबके जागने से पहले ही दुल्हन नहा ले, नहीं तो फिर आंगन में भीड़ बढ़ जाएगी। सबके सामने अब गीले बाल सिर पर पल्लू लिए बिना तो निकल नहीं सकती, सो नहाकर रूम में ही बैठकर अपनी किताब में खो गई। तभी मुंह दिखाई के लिए 2-4 औरतें आईं। मुंह देख आशीर्वाद दिया और हाथों में लिफाफा पकड़ाते हुए चली गई। घड़ी में देखा तो 8:30 बज रहे थे। 9 बजे निकलना था। तैयार होने के लिए आईने के सामने साड़ी लेकर खड़ी हो गई। 4-5 बार बांधने की कोशिश की मगर ऊपर नीचे होते हुए बन न पाया। साड़ी पकड़कर रुआसी सी होकर बैठ गई। जीजी को बोला था शादी नहीं करो मेरी अभी, इम्तिहान दे देने दो, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, मगर मेरी एक न सुनी। नौकरी वाला दूल्हा मिला नहीं कि बोझ समझकर मुझे भेज दिया। आंसू पोंछते हुए गुदगुदा रही थी। तैयार नहीं हुई, बाहर गाड़ी आ गई है, जल्दी करो ना, दूल्हे साहब कमरे में आते हुए बोले। वो चुपचाप बिना कुछ बोले साड़ी लपेटने लगी। इतने में पीछे से सासू माँ कमरे में कुछ लेने आई। दुल्हन को यूं साड़ी लिए खड़ी देख माजरा समझ में आ गया। वो कमरे से बाहर आकर ननद अपनी बेटी को आवाज लगाकर कुछ लाल रंग का लाने को कहा। सुधा जी ने अपनी बेटी वाला लाल सूट सलवार बहू को देते हुए कहा, सुनो बेटा, ये पहन कर जाओ परीक्षा देने। बस मोहल्ले से निकलते समय सिर पर दुपट्टा रख लेना। ऐसे रीत रिवाज ही क्या जो हमारी बेटी और बहू को आगे न बढ़ने दे। तभी बेटे ने कहा, माँ अभी तो घर में बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं, किसी ने कुछ कहा तो? माँ ने कहा, अरे छोड़ रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को, आज हमें कोई कुछ बोलेगा तो कल जब हमारी बहू मास्टरनी बन जाएगी तो सबका मुंह अपने आप ही बंद हो जाएगा। बहू भीगी नजरों से सास को देखती रह गई। सासू माँ ने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए बेटे को हिदायत दी कि बहू को रास्ते में जूस जरूर पिला देना, और ये कहते हुए वो कमरे से निकल गई। पीछे खड़े आईने में मुस्कुराते हुए दूल्हे मियाँ अपनी दुल्हन को देखने लगे और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, मेरी माँ और पत्नी में हमेशा आपसी प्यार, विश्वास और अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।